राम राम जी सभी लोगों को। मेरा नाम है मुकुल शर्मा और मुकुल भैया, और मैं आप सभी को कवर कराने वाला हूँ 10th क्लास की सीबीएसई की जो मैथ है उसको मैं आपको कवर कराने वाला हूँ। तो आज हम एक चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है रियल नंबर अर्थात वास्तविक संख्याएं। ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। इस चैप्टर के लेक्चर्स कितने होने वाले हैं उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है चैप्टर का नाम क्या है। चैप्टर का नाम है रियल नंबर। ठीक है, चैप्टर का क्या नाम है? चैप्टर का नाम है रियल नंबर अर्थात वास्तविक संख्याएं। और इसके अंदर हम दो टॉपिक के बारे में क्या करेंगे? डिस्कशन करेंगे। पहला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, जिसका खात्मा हम आज करेंगे। ठीक है, आज करेंगे, लेक्चर नंबर 1 में करेंगे और लेक्चर नंबर 2 में करेंगे जिसका खात्मा हम। ठीक है, रहा बचा कल कर लेंगे। आज के कोशिश यही करेंगे कि आज ही इसका खात्मा हो जाए। बाकी का जो रह जाएगा उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। दूसरा जो हम पढ़ने वाले हैं, दूसरा क्या पढ़ने वाले हैं हम? दूसरा पढ़ने वाले हैं इर्रेशनलिटी अर्थात जिसको हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर के नाम से भी जानते हैं। इर्रेशनलिटी, इर्रेशनलिटी। ठीक है, आज हम डिस्कशन करेंगे एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद में हम लेक्चर नंबर 3 में या लेक्चर नंबर 4 में हम कवर करेंगे इर्रेशनलिटी के बारे में या फिर इर्रेशनल नंबर के बारे में। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब हम डिस्कशन करते हैं इस चैप्टर के जो है नंबर ऑफ लेक्चर्स कितने होने वाले हैं। इस चैप्टर के नंबर ऑफ लेक्चर, लेक्चर नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे और लेक्चर नंबर 8 तक हम इसको ले करके जाएंगे। ठीक है, हालांकि इसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे लेक्चर नंबर 7 तक ये सारा चैप्टर फिनिश हो जाए। बाकी का जो भी क्वेश्चन रह जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रहेंगे वो लेक्चर नंबर 8 में हम कवर करते हुए चलेंगे। तो हम डिस्कशन करते हैं भाई सबसे पहले आपका एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। अभी हम सबसे पहले इसको रफ करते हैं और फिर एलसीएम एचसीएम के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एलसीएम क्या होता है। ठीक है, एलसीएम क्या होता है? एलसीएम, देखो एलसीएम की जो फुल फॉर्म होती है ना, एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसके बारे में मैं बताऊंगा यहाँ पर डिटेल से। हम डिस्कशन करेंगे किसके बारे में? एलसीएम के बारे में और एचसीएफ के बारे में डिटेल से विस्तार से डिस्कशन करेंगे। ठीक है, एलसीएम लीस्ट, ये रहने वाला है आपका क्या? एलसीएम। एलसीएम की जो फुल फॉर्म है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब भाई एलसीएम होता क्या है? भाई मुकुल भैया आप ये बताओ कि आपने लिख तो दिया कि एलसीएम की फुल फॉर्म ये होती है, पर हमें पता कैसे पड़ेगा? अगर हमें कहीं पर डिफाइन करने की जरूरत पड़े, कहीं पर हमें एलसीएम निकालने की जरूरत पड़े तो हम कैसे निकालेंगे? मैं उसके बारे में भी डिस्कशन करूंगा, बताऊंगा मैं। ठीक है, अभी इसके नाम में ही इसका क्या छुपा हुआ? आंसर छुपा हुआ है। एलसीएम कैसे निकालते हैं इसके नाम से ही हमें पता चलेगा। कैसे पता चलेगा? इसका जो पीछे का जो बड़ है, बैकवर्ड जो है इसका क्या है? मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब क्या होता है? ठीक है, मैं आपसे ये पूछूं कि मल्टीपल क्या होता है। ठीक है, मल्टीपल का मतलब मुकुल भैया मल्टीप्लेक्शन। ठीक है, मल्टीपल का मतलब मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीपल का क्या मतलब है? अगर मैं आपसे पूछूं कि मल्टीपल क्या होता है, ठीक है, मल्टीपल का मतलब आप एक ही चीज बता करके दोगे मुझे। क्या मल्टीपल का मतलब? मुकुल भैया मल्टीपल होता है। ठीक है, मल्टीपल का क्या मतलब होता है? मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई किससे कहते हैं? जैसे कि मुकुल भैया, जैसे कि मैं 6 का मल्टीप्लाई पूछूं, ठीक है, जैसे कि मैं आपसे पूछूं 6 के क्या मल्टीप्लाई रहेंगे, ठीक है, 6 का क्या मल्टीप्लाई रहेगा, तो आपका रिस्पॉन्स क्या आएगा? मुकुल भैया 6 की टेबल लिख दो, वही उसके मल्टीप्लाई रहेंगे। ठीक है, 6 की टेबल लिख दो, वही उसके क्या रहेंगे? मल्टीप्लाई रहेंगे। तो मैं 6 की टेबल लिखता हूं यहाँ पर। ठीक है, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 80, 6 4 जा 24, 6 6 जा
30, ठीक है, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, ठीक है। ये रही इसकी 6 की टेबल। तो ये क्या होगा, ये होगा इसके मल्टीपल, ठीक है, मल्टीपल होगा किसके, 6 के। अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि 12 के मल्टीपल क्या रहेंगे, तो 12 के मल्टीपल क्या रहेंगे भाई, 12 के मल्टीपल भी इसी प्रकार से रहेगी। बोल भैया 6 की टेबल लिख दो, 6 के मल्टीपल क्या हो जाएंगे, 12 के क्या लिख दो। जिस प्रकार से 6 की टेबल लिखी और 6 के मल्टीपल निकल करके आ गए, उसी प्रकार से भाई 12 के मल्टीपल लिखेंगे, 12 की टेबल लिख देंगे तो 12 के भी तो मल्टीपल निकल करके आ जाएंगे बबुआ, ठीक है। यहाँ पर बात को समझो, ठीक है। जैसे हमने 6 के मल्टीपल निकालने के लिए 6 की टेबल लिख दी, उसी प्रकार से 12 के मल्टीपल निकालने के लिए भी हम 12 की क्या लिख देंगे, टेबल लिख देंगे। ठीक है, 12 की मल्टीपल लिख दी, 12 की टेबल लिख दी। अब दूसरा, ये पहला जो काम था इसका मल्टीपल मल्टीपल हो गए भाई, यहाँ पर फिनिश हो गए। क्यों हो गए फिनिश, क्योंकि भाई 6 की मल्टीपल पूछे थे, 6 के लिख दी हमने। 12 की मल्टीपल पूछे थे, 12 की हमने लिख दी। आगे जिसका भी मल्टीपल पूछेगा ऐसी प्रकार से हम लिख देंगे, तो मल्टीपल हो गए यहाँ पर फिनिश। अब सेकंड जो आता है वो आता है आपका कॉमन। कॉमन का मतलब क्या होता है, जो चीज सेम होती है उसका कॉमन ले लो, ठीक है, जो चीज सेम दिखाई देती है उसका कॉमन ले लो। अगर मैं यहाँ पर पूछूं कि 6 की टेबल में और 12 की टेबल में, इन दोनों में 6 के मल्टीपल में और 12 के मल्टीपल में क्या चीज कॉमन है, ठीक है, क्या चीज आपको कॉमन दिखाई दे रही है, उसको निकालो और लिखो, ठीक है, उसको निकालो और लिखो। तो इसमें आपका रिस्पॉन्स एक रहेगा कि एक तो मुकुल भैया इसमें 12 कॉमन आ रहा है, ठीक है, दोनों में 6 की टेबल में भी 12 है, 6 के मल्टीपल में भी क्या आ रही है, 12 आ रही है, और 12 के मल्टीपल में तो 12 है ही, ठीक है। दूसरा जो है 24, 24 6 के क्या आ रही है, 6 के मल्टीपल में भी 24 आ रही है, और 12 के मल्टीपल में भी 24 आ रही है। तीसरा जो मल्टीपल है, तीसरा जो कॉमन है वो है 36, 6 के मल्टीपल में 36 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। 12 के मल्टीपल में भी 36 आ रहा है भाई, कहाँ है, ये रहा, ठीक है। तो ये जो तीन हैं वो 6 के मल्टीपल में मिल जाएंगे। 6 के और 12 के मल्टीपल में ये तीन चीज जो है, क्या क्या, 12 24 और 36 कॉमन है भाई, क्या है, कॉमन है, ठीक है। अब हमने मल्टीपल निकाल ली सबसे पहले इस प्रकार से, कॉमन निकाल लिया इस प्रकार से। यहां तक समझ में आया, यहां तक समझ में आया हो तो कमेंट में लिखो यस, ठीक है, यस भैया समझ में आ गया, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट क्या बचता है, लीस्ट। लीस्ट का मतलब है, लीस्ट का मतलब है मिनिमम, ठीक है, लीस्ट का क्या मतलब है, मिनिमम, मिनिमम है कम से कम। तो इन दोनों में सबसे कम कॉमन कौन सा है, सबसे छोटा कॉमन कौन सा है, ठीक है। इन दोनों में यदि मैं पूछूं तो सबसे छोटा कॉमन कौन सा है, बिल्कुल भैया सबसे छोटा जो कॉमन है वो है आपका 12, क्या है, वो है आपका 12। सबसे छोटा कॉमन जो है वो है आपका 12, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बात करूं तो एलसीएम ऑफ 6 इंटू 12 क्या निकल के आ गया, 12 निकल करके आ गया। तो यहाँ पर निकाल लिया हमने, क्या निकाल लिया, यहाँ पर एलसीएम निकाल करके तैयार हो गया, ठीक है। एलसीएम निकालना आया, यदि आया हो तो यस भैया कमेंट करो, ठीक है, यस भैया कमेंट करो जल्दी से जल्दी से। तो नहीं आया तो मैं एक बार दोबारा समझाता हूँ किस प्रकार से निकलेगा, एक बार दोबारा से बता देता हूँ। देखो दोबारा देखो, सबसे पहले हमने एलसीएम की फुल फॉर्म को देखा। एलसीएम की फुल फॉर्म क्या कहती है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसकी जो फुल फॉर्म थी उसी में इसका क्या आंसर छुपा हुआ था। हम पीछे से क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है, पीछे से स्टार्ट करते हैं, बैकवर्ड से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मल्टीपल सबसे लास्ट में जो अच्छा दे रखा है वो दे रखा है, लेटर जो दे रखा है वो दे रखा है मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब मैंने क्या बताया था, मल्टीपल का मतलब हो गया मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई। अगर मैं यहाँ पे 6 लिया, ठीक है, 6 को क्या लिया, इमेजिन करके लिख लिया, मान लिया, ठीक है, 6 मान लिया, 12 मान लिया। 6 के मल्टीपल जो लिखने होंगे मुझे, अगर मुझे 6 के मल्टीपल लिखने हैं तो क्या करूंगा मैं, सबसे पहले 6 की टेबल लिख दूंगा। 6 के मल्टीपल वही तो रहेंगे जो 6 की टेबल में आएंगे, ठीक है। 12 के मल्टीपल लिखने होंगे तो 12 की टेबल लिख दूंगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने 6 की टेबल लिख दी इस प्रकार से, 12 की टेबल लिख दी इस प्रकार से, ये निकल के आगे 6 के मल्टीपल। अब दूसरा जो आता है इसमें आता है कॉमन। कॉमन का मतलब क्या होता है, जो चीज सेम होती है ना
उसको अलग से लिख लेते हैं, ठीक है। दोनों में जो चीज सेम होती है उसको लिख लेते हैं, नोट कर लेते हैं। जैसे कि 6 में हमने कॉमन क्या निकाला था, 12 निकाला, 24 निकाला, 36 निकाला। 6 और 12 में क्या है, 12 क्या थे, कॉमन थे। 24 क्या था, कॉमन था। 36 क्या था, कॉमन था। यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ भैया, यहाँ तक समझ में आ गया। अब लीस्ट का मतलब मिनिमम, ठीक है। जो सबसे कम नंबर है उसको हम, जो सबसे कम नंबर है उसको हम क्या लिखेंगे, लिख देंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैंने सबसे कम जो नंबर था, जो सबसे कम कॉमन लिया जा रहा था, वो क्या था, वो था आपका 12। तो एलसीएम ऑफ 6 इंटू 12 का क्या निकल के आ गया, क्या निकल के आ गया, 6 और 12 का एलसीएम निकल के आ गया 12, ठीक है। क्या निकल के आ गया, 12। इसी प्रकार से कोई और भी संख्या होगी, उसका मैक्सिमम नंबर, ठीक है, उसका मिनिमम नंबर, ठीक है, क्या निकल के आ जाएगा, एलसीएम निकल करके आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक और चीज की बात करूं, अब यहाँ पर मैं एक और चीज की बात करूं, मैं यहाँ पर एक और चीज की बात करूं कि ये क्या, ये सभी जो नंबर है, ठीक है, ये सभी जो नंबर हैं वो 6 से डिवाइड हो सकते हैं क्या, ठीक है। मैं आपसे पूछूं कि ये जो नंबर दिए गए हैं यहाँ पे 6 की टेबल में, इनको हम 6 से डिवाइड कर सकते हैं क्या? जी हाँ भैया, कर सकते हैं। अगर मैं 6 को 6 से डिवाइड करूं तो कितनी बार आएगा, एक बार। 6 को 12 से डिवाइड करूं तो कितनी बार आएगा, एक बार। 18 को करूं तो कितनी बार आएगा, 3 बार, ठीक है। 12 को करूंगा तो 2 बार, 18 को करूंगा तो 3 बार, 24 को करूंगा तो 4 बार, ठीक है, 4 बार। तो ये क्या हो रहे हैं, ये 6 के डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। ये नंबर जो हैं वो क्या हो जाएंगे, 6 से क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। और ये जो नंबर हैं ये हो जाएंगे आपके 12 से डिवाइड, ठीक है, किससे, 12 से डिवाइड, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया। अब हमने 12 ही क्यों लिया, अब आप सोचोगे यहाँ पर 12 क्यों लिया, 12 के अलावा और भी तो ले सकते। तो इसमें सबसे मिनिमम नंबर वो देखो जो 6 से भी डिवाइड हो जाए और 12 से भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है। इसमें सबसे मिनिमम नंबर वो देखो, सबसे कम नंबर वो लो कॉमन का, ठीक है, जिसमें 6 से भी डिवाइड हो जाए, ठीक है, और 12 से भी डिवाइड हो जाए। तो 6 और 12 से डिवाइड करने वाला एक नंबर है जो है 12, ठीक है, जो क्या है 12। इसमें मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो डिवाइड हो जाएगा, 12 से डिवाइड करूंगा तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। सबसे कम नंबर लेना है इसमें जो 6 से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। तो भाई यहाँ पर 3 नंबर कॉमन में आ रहे हैं, ठीक है, 3 नंबर हमने कॉमन के लिए, एक लिया 12, एक लिया 24, तीसरा लिया इसमें 36, ठीक है। इसमें सबसे कम नंबर कौन सा है, जो 6 और 12 से डिवाइड हो जाए, ऑब्वियसली बात है 12 ही नंबर हुआ। तो इसका जो एलसीएम निकल के आया किसका, 6 और 12 का, वो निकल के आया आपका 12। तो यहाँ पर मैं अगर एलसीएम की डेफिनेशन लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, ठीक है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले 12 की बात करते हैं। तो 12 क्या है, ये वो सबसे छोटा नंबर है जो 6 और 12 से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो ये वो, ठीक है, ये वो क्या है, सबसे छोटा नंबर है जो 6 और 12 दोनों से डिवाइड हो रहा है। अर्थात वो सभी नंबर, ठीक है, वो सभी नंबर जो डिवाइड हो जाएं, वो सबसे छोटा नंबर। यहाँ से एलसीएम की डेफिनेशन निकल करके आती, क्या निकल के आती है, कि वो सबसे छोटा नंबर जो डिवाइड हो जाए, ठीक है, वो सबसे छोटा नंबर जो डिवाइड हो जाए, ठीक है। ये हो गई इसकी डेफिनेशन, ठीक है। वो सबसे छोटा नंबर
वो सबसे छोटा नंबर जो क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। एक बार फिर से हम इसको समझा देते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने लिया भाई एलसीएम, ठीक है। एलसीएम की फुल फॉर्म हमने क्या बताई थी, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसके नाम में ही इसका क्या आंसर छुपा हुआ है। मल्टीपल निकालते हैं हम सबसे पहले। मल्टीपल क्या होता है, मैंने आपको बताया मल्टीपल का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। मल्टीप्लाई जैसे 6 के मल्टीप्लाई मुझे लिखना है, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि 6 की टेबल लिख दो, तो उसके क्या 6 के क्या मल्टीपल हो जाएंगे। तो हमने 6 की टेबल लिख दी यहाँ पर, तो 6 के मल्टीपल निकल के आ गए। 12 के इसी प्रकार से हमने 12 के मल्टीपल पूछे, तो 12 की टेबल लिख दी, तो 12 के मल्टीपल निकल के आ गए। दूसरा जो दे रखा है, इसमें दे रखा है कॉमन, ठीक है। कॉमन का मतलब दोनों चीजों में जो 6 और 12 में जो चीज कॉमन निकल रही है उसको लिख लो पहले, ठीक है। इसमें हमें 3 कॉमन मिले, पहला कॉमन मिला 12, दूसरा कॉमन मिला 24, तीसरा कॉमन मिला 36, ठीक है। 3 कॉमन निकल करके आ गया। और लीस्ट का मतलब, अब थर्ड नंबर पे आता है लीस्ट, ठीक है। लीस्ट का मतलब होता है मिनिमम, यानी सबसे कम, ठीक है। इसमें जो सबसे कम कॉमन है उसको निकाल लो। जैसे कि यहाँ पे सबसे कम नंबर था 12, ठीक है। 12 को हमने निकाल लिया, तो इसका एलसीएम जो आएगा वो आएगा 12, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो संख्या है, ठीक है, ये जो नंबर है वो 6 से डिवाइड हो जाएंगे, और ये जो नंबर है वो 12 से डिवाइड हो जाएंगे। तो मिनिमम नंबर कौन सा है जो 6 और 12 दोनों से डिवाइड हो जाए, सबसे कम नंबर कौन सा है जो 6 और 12 दोनों से डिवाइड हो जाए। तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर एक ही नंबर निकल के आ रहा है, वो है 12, जो इन दोनों में कॉमन भी है और सबसे कम नंबर भी है और दोनों से डिवाइड भी हो रहा है। तो इसका एलसीएम निकल के आया 12। और यहाँ से डेफिनेशन ये निकल के आती है, ये जो 12 वो नंबर है, जो ये 12 वो सबसे छोटा नंबर है जो 6 एंड 12 दोनों से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। यहाँ से एलसीएम की डेफिनेशन निकल के आती है, वो सबसे छोटा नंबर जो डिवाइड हो जाए वो कहलाते हैं आपके एलसीएम, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब हम चलते हैं एलसीएफ की तरफ, ठीक है। अब हम चलते हैं एचसीएफ की तरफ। तो इसको रफ करते हैं और एचसीएफ की तरफ मूव करते हैं। हाँ जी, तो हमने अब उसको रफ कर दिया और हम डिस्कशन करते हैं किसके बारे में, एचसीएफ के बारे में, ठीक है। एचसीएफ होता क्या है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं एचसीएफ। अब हम निकलते हैं एचसीएफ की तरफ। एचसीएफ में क्या दे रखा है, एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जैसे कि हमने एलसीएम के बारे में डिस्कशन किया था, उसी प्रकार से हम एचसीएफ के बारे में क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। जिस प्रकार से हमने एलसीएम की डेफिनेशन को क्या किया, डिफाइन किया, ठीक है, उसी प्रकार से हम एचसीएफ की डेफिनेशन को भी क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। किस प्रकार से करेंगे, देखो। इसमें सबसे कम नंबर, सबसे पीछे वाला जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, फैक्टर। यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वहां पर था मल्टीपल यानी कि मल्टीप्लाई, यहाँ पर था फैक्टर, ठीक है। फैक्टर का मतलब है विभाजन करना, ठीक है, विखंडन करना, या फिर एक से अधिक अंकों में तोड़ना, ठीक है। ये कहलाता है आपका फैक्टर। जैसे कि मैं 6 के फैक्टर की बात करूं, जैसे कि मैं 6 के क्या करूं, फैक्टर करूं, तो 6 के फैक्टर क्या निकल के आएंगे, 6 का फैक्टर निकल के आएगा 1, ठीक है। एक तो इसका 6 का जो फैक्टर है वो 1 हो सकता है, ठीक है, 1 के पारे में 6 आता है। और एक 6 जो आता है वो 2 के पारे में 6 आता है, 3 के में 6 आता है, ठीक है। और क्या आता है, एक 6 के में 6 आता है। या फिर जिसको मैं डिवाइड कर दूं, ठीक है, मतलब फैक्टर का मतलब है जो डिवाइड हो जाए, ठीक है। एक तरीके से डिवाइड हो जाए ये भी मान लो, एक तरीके से इसके इनके क्या है, इनकी टेबल में 6 आ रहा है वो भी मान लो, ठीक है। अब 1 से डिवाइड कर देंगे 6 को, भाई हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। 2 से करेंगे डिवाइड, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। 3 से करेंगे तो भाई हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। 6 से करेंगे तो 6 से भी हो जाएगा। लेकिन हम 7 से करेंगे तो 7 से डिवाइड नहीं होगा ना मेरे भाई, नहीं होगा। कहाँ से हो जाएगा, कहाँ से हो जाएगा 7 से डिवाइड। तो ये वो नंबर है जो 6 को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। उसी प्रकार से मैं 12 की बात करूं, जो आपका 12 है, ठीक है, उसको डिवाइड करने के लिए 1 है, ठीक है, 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, और किससे हो जाएगा, 6 से हो जाएगा, और किससे होगा, 12 से हो जाएगा। और देख लो, और किसी से हो जाए तो, ठीक है, 12 से हो जाएगा, और किसी से देखो, ठीक है।
क्या मैं बोल सकता हूँ कि 1 से डिवाइड कर देंगे? आराम से कर देंगे। 2 से डिवाइड कर देंगे? आराम से कर देंगे। 3 से कर देंगे? आराम से कर देंगे। 4 से आराम से, 6 से आराम से, और 12 यानी कि 12 से तो आराम से कर देंगे डिवाइड भाई। इनके अलावा जैसे कि मैं 11 संख्या ले लूं, 11 ले लूं, ठीक है, 11 से 12 को डिवाइड कर देंगे? नहीं होगा। कैसे हो जाएगा? ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, क्योंकि ये वो नंबर हैं जो 12 को डिवाइड कर देंगे, और ये वो नंबर हैं जो 6 को डिवाइड कर देंगे। तो समझ में आ रहा है? ये वो नंबर हैं जो 6 को डिवाइड कर देंगे, और ये वो नंबर हैं जो 12 को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अगर मैं इन दोनों की जगह और भी संख्या लेता तो उनमें भी यही होता। ठीक है, जो डिवाइड कर देते वही नंबर में लेता। ऐसा नहीं है जो डिवाइड नहीं करे वो भी नंबर आ जाए। ठीक है, ऐसा नहीं होता। जो डिवाइड करेंगे वो नंबर आएंगे इस तरह। सेकंड नंबर पे आ रहा है कॉमन, जैसे कि हमने पहले लिया था कॉमन, जैसे कि हमने पहले लिया था। देखो दोबारा देखो, बताता हूँ कैसे लिया था। जैसे कि 1, दोनों की टेबल में क्या आ रहा है? 1, 6 और 2, 6 और 12 को मैं 1 से डिवाइड कर सकता हूँ? करके देख लो। कर सकते हैं भाई, कर सकते हैं। 2, 2 दोनों में क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है। यदि मैं 2 से 6 और 12 को डिवाइड करूं तो हो जाएगा? आराम से हो जाएगा। 3, 3 से अगर मैं डिवाइड करूं तो 3 से डिवाइड हो जाएगा? आराम से हो जाएगा। 6 से डिवाइड करूं तो 6 से हो जाएगा? आराम से हो जाएगा। लेकिन 4 से डिवाइड करने की कोशिश करूं तो 12 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 6 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, 4 से क्या होगा? 6 डिवाइड नहीं होगा। तो ये वो कॉमन फैक्टर हैं, ये जो कॉमन फैक्टर हैं जो कि 6 और 12 को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 6 और 12 को क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो ये वो नंबर है, सबसे पहले हम लिखते हैं। ठीक है, ये वो नंबर हैं जो 6 को डिवाइड कर देंगे। ये सब 6 को क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। अब आपके दिमाग में एक क्या आ रहा है? वो क्वेश्चन आ रहा होगा कि डिवाइड उसमें अभी तो हो रहा था, किसमें? एलसीएम में। ठीक है, अब आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि डिवाइड उसमें भी तो हो रहा था, किसमें मुकुल भैया? उसमें किसमें? एचसीएफ में। ठीक है, एलसीएम में हो रहा था। एलसीएम में क्या हो रहा था? डिवाइड हो रहा था। लेकिन मैं अगर यूं कहूं कि वहां पर डिवाइड नहीं हो रहा था, डिवाइड यहाँ पर हो रहा है सिर्फ, वहां पर डिवाइड हो रहा था? नहीं हो रहा था। ठीक है, ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताऊं, ठीक है, एलसीएम में क्या हो रहा था? एलसीएम में डिवाइड हो रहा था। यहाँ पर डिवाइड कर रहा है, वहां पर वो खुद डिवाइड हो रहा था। वहां पर वो नंबरों से क्या हो रहा था? खुद डिवाइड हो रहा था। यहाँ पर ये जो नंबर है वो डिवाइड कर रहे हैं, वहां पर वो नंबर डिवाइड हो रहे थे। यहाँ पर ये नंबर डिवाइड कर रहे हैं किसको? संख्या को। ठीक है, जो नंबर है, जो मैंने 6 नंबर मांगा है, 12 नंबर मांगा है, ठीक है, उनको क्या कर रहे हैं? ये नंबर जो है डिवाइड कर रहे हैं। वहां पर क्या हो रहा था? 6 और 12 से वो खुद डिवाइड हो रहे थे। नंबर जो टेबल थी वो खुद डिवाइड हो रही थी। यहाँ पर वो जो टेबल है वो खुद डिवाइड कर रही है भाई। ठीक है, तो ये सब जो नंबर है वो 6 को क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। और ये जो नंबर है वो क्या करेंगे? ये सब, ठीक है, नंबर 12 को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये वो नंबर हैं जो 12 को क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। अब इसमें कॉमन लेते हैं। कॉमन हमने ले लिया, क्या क्या निकल के आया कॉमन? एक तो 1 निकल के आया, 2 निकल के आया, 3 निकल के आया और 6 निकल के आया। ये इसके क्या निकल के आए? कॉमन निकल के आए। अब हाईएस्ट, हाईएस्ट का मतलब आपको पता ही होगा, सबसे ऊंचे लेवल का। ठीक है, सबसे ऊंचे लेवल का या सबसे ऊपर लेवल का। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछा है इसमें, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या निकल के आएगा? इन चारों में 1, 2, 3 और 6, 1, 2, 3 और 6, इनमें सबसे हाईएस्ट कौन है? आप मुझे जल्दी से बताओ, सबसे हाईएस्ट कौन है? जल्दी से बताओ, जल्दी से। इसमें आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, मुकुल भैया यार इसमें तो सबसे हाईएस्ट जो है 6 ही है। ठीक है, सबसे हाईएस्ट जो है वो क्या है? 6 ही है। 3 से भी ज्यादा पावरफुल है ये तो। ठीक है, तो इसमें जो एचसीएफ निकल के आएगा ना भाई, ठीक है, एचसीएफ जो निकल के आएगा
किसका, 6 और 12 का, ठीक है। एचसीएफ ऑफ 6 और 12 क्या निकल के आया, 6 निकल के आया, 6 निकल के आया। पता चल गया कहां से आया, पता चला कि नहीं, एक बार और रिपीट करवा देता हूँ, ठीक है। हमने डिस्कशन किया था एचसीएफ के बारे में। एचसीएफ क्या है, एचसीएफ भाई फुल फॉर्म में किसकी, एचसीएफ की हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। हमने फैक्टर से स्टार्ट किया, फैक्टर का मतलब होता है डिवाइड करना, ठीक है। 6 के हमने फैक्टर लेके तो 6 की फैक्टर क्या निकल गया, 1 निकल गया, 2 निकल गया, 3 निकल गया, 6 निकल गया। उसी प्रकार से 12 के लेके, 12 के में आया 1 2 3 4 6 और 12 निकल के आया, ठीक है। अब ये सब वो नंबर हैं जो 6 को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और ये वो नंबर है जो 12 को डिवाइड कर देंगे। तो इसमें सबसे, और दूसरे नंबर पे आया इसमें कॉमन। अब इन दोनों में कॉमन क्या चीज है, कॉमन को देखो, 1 देखो, 1 दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो 2 2 दोनों में तो कॉमन है, 3 3 दोनों में कॉमन है, और 6 6 तो दोनों में कॉमन है ही, ठीक है। और तीसरे नंबर पे इसमें हाईएस्ट, हाईएस्ट का मतलब ऊंची लेवल का, हाईएस्ट का मतलब ऊंचे लेवल का, ठीक है। इसमें 6 क्या है, हाईएस्ट है, सबसे ऊंची लेवल का है। तो 6 के निकल के आया इसका एचसीएफ। तो एचसीएफ ऑफ 6 एंड 12 क्या निकल के आया इसका, 6 निकल के आया, ठीक है। ये हो गए भाई एलसीएम ऑफ एचसीएम, ठीक है। एलसीएफ को मैंने डिफाइन कर दिया और एलसीएम को मैंने क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, वो सबसे बड़ा नंबर, ठीक है, वो सबसे बड़ा नंबर जो डिवाइड कर दे, ठीक है। दोनों की डेफिनेशन सेम है, बस फर्क है, बस इतना है कि वहां पर वो डिवाइड हो रहा था, यहाँ पर ये डिवाइड कर रहा है, ठीक है। ये है एलसीएम का बड़ा भाई, ठीक है। छोटे से गलती होगी तो बड़ा संभाल लेगा, ठीक है। बड़ा क्या हो रहा था, बड़ा जैसे कि वहां पर पिट रहा था, ठीक है, एक प्रकार से पिट रहा था यानी कि डिवाइड हो रहा था, ठीक है। और यहाँ पर डिवाइड कर रहा है यानी कि पीट रहा है, ठीक है। सिंपल सी डेफिनेशन में समझाऊं कि एलसीएम क्या था, एलसीएम जो था वो था छोटा भाई, और एचसीएफ जो है उसका बड़ा भाई, ठीक है। एलसीएम क्या हो रहा था, एलसीएम वहां पर पिट रहा था यानी कि डिवाइड हो रहा था। एचसीएफ क्या गया भाई साहब, एचसीएफ भाई साहब गए थे कि भाई का बदला लेंगे हम, तो भाई को कैसे पीट दिया, हमारे भाई को कैसे पीट दिया, भाई साहब तन फना करके गए, रेशा करके गए एलसीएम भाई साहब, ठीक है। एचसीएफ भाई साहब गए और जा करके वहां पर क्या कर दिए, दोनों नंबर को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। जिस नंबर से एलसीएम डिवाइड हो रहा था, जिस नंबर से एलसीएम में डिवाइड हो रहा था, उसी नंबर से एचसीएफ में डिवाइड कर रहा है, उसी नंबर को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये कई साहब वहां पर तन बना करके हैं डिवाइड करने के लिए, ठीक है। तो वो डिवाइड होगा और ये डिवाइड करेगा, दोनों सेम है, बस वो डिवाइड होगा और ये डिवाइड करेगा। आई होप आपको क्लियर है एलसीएम का कॉन्सेप्ट और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट। अब हम करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, ठीक है, वो पहले सॉल्व करेंगे, देन उसके बाद में हम एनसीईआरटी पे जाएंगे और सीबीएसई के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। कौन कौन से क्वेश्चन करेंगे, जो कि करंट ईयर क्वेश्चन है, जो कि इस साल पूछे गए हैं, और जो पीवाई के क्वेश्चन है जो कि पिछली साल पूछे गए हैं, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो हम पहले इसको रफ करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। इसमें यहाँ पर निकालना है क्या, एलसीएम किसका, 12 का और 15 का। ये रही इसकी लक्ष्मण रेखा। यहाँ पर निकालना है आपको एचसीएफ किसका, 12 का और 15 का, ठीक है। ये रहा आपका क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर निकालना है आपका एलसीएम जो कि 12 और 15 का है, यहाँ पर निकालना है एचसीएफ जो कि 12 और 15 का, और ये रही इसके बीच में लक्ष्मण रेखा, ठीक है। यहाँ से क्रॉस करके यहाँ पर नहीं जाएगा, यहाँ से क्रॉस करके यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। अब हम निकालते हैं, चलो बहुत अच्छी सी बात है, ठीक है। पहले आप सॉल्व करो फिर मैं करूंगा, ठीक है। क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करो, जल्दी से हुआ। चलो अब मैं करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम 12 के क्या लिख लेंगे, एलसीएम देखो, सबसे पहले एलसीएम देखो, एलसीएम में क्या बताया था हमने, लीस्ट कॉमन फैक्टर,
एलसीएम में देखो, एलसीएम में क्या बताया था मैंने, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई का मतलब टेबल, ठीक है, 12 का मल्टीप्लाई यानी कि 12 की टेबल, 15 के मल्टीप्लाई यानी 15 की टेबल, टेबल लिख दो किसकी, 12 की और 15 की, किसकी लिखनी है, 12 की और 15 की। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर क्या लिख दी, टेबल लिख दी किसकी, 12 की और 15 की टेबल लिख दी। अब देखो, अब इसमें हमने कॉमन लेना है, ठीक है, कॉमन क्या क्या है इसमें, क्या 12 कॉमन है, नहीं है, 24 नहीं है, 36 नहीं है, 48 कॉमन है, 48 कहाँ है, नहीं है कॉमन, नहीं है, हटाओ। ठीक है, 48 कॉमन है, 48 कॉमन नहीं है ना। अब हम देखते हैं इसमें कॉमन क्या कॉमन है, 60 क्या है, 60 क्या है भाई, कॉमन है, क्या है, कॉमन है, लीस्ट का मतलब सबसे मिनिमम वैल्यू, ठीक है, सबसे मिनिमम वैल्यू है, सबसे कम वैल्यू, ठीक है, इसमें एक ही कॉमन है, तो इसका एलसीएम जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 16। एलसीएम क्या निकल के आया किसका, 12 और 15 का, एलसीएम ऑफ 12 और 15 क्या निकल के आया, 16 निकल के आया। ये रहा इसका राइट आंसर, ठीक है, ये निकल के आएगा आंसर। अब जल्दी से हमें एचसीएफ निकालना है, ठीक है, एचसीएफ जैसे कि मैंने आपको बताया, एचसीएफ क्या बताया मैंने, एचसीएफ बताया मैंने आपको हाईएस्ट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, फैक्टर का मतलब, फैक्टर का मतलब 12 के फैक्टर निकालने और 15 के फैक्टर निकालने, फैक्टर का मतलब तोड़ दो इसको, ठीक है, विभाजन कर दो, एक से क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर सकते हैं, जो संख्या डिवाइड कर सकते हैं उसको लिखो, ठीक है, 2 से डिवाइड कर सकते हैं 12 को, कर सकते हैं 4 से, कर सकते हैं 4 से, कर सकते हैं 6 से, कर सकते हैं, और किससे कर सकते हैं 12 को डिवाइड, 12 को कर सकते हैं 12 से, ठीक है, 15 को देखो, 15 को एक 1 से कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं, और किससे कर सकते हैं 5 से कर सकते हैं, और 15 से कर सकते हैं, ठीक है, 1 3 5 15 इनसे कर सकते हैं, और इसको 1 2 3 4 6 और 12 से, ठीक है। अब इसमें कॉमन देखो, कॉमन क्या क्या है, ठीक है, कॉमन देखो, कॉमन 1, एक तो 1 हो गया, ये कॉमन हो गया, 3 कॉमन हो गया, 3 कॉमन हो गया, ठीक है, 5 है, 5 नहीं है, 15 है, 15 नहीं है, 12 है, 12 नहीं है, 6 है, 6 नहीं है, ठीक है, इसमें दो कॉमन है, 1 और 3, 1 और 3, ठीक है। हाईएस्ट देखो, हाईएस्ट कॉमन कौन सा है इसमें, हाईएस्ट कॉमन है इसमें 3, तो एचसीएफ निकल के आया, एचसीएफ क्या निकल के आया, एचसीएफ ऑफ किसका, 12 और 15 का क्या निकल के आया, 3 निकल के आया, ठीक है, एचसीएफ 12 और 15 का क्या निकल के आया, 3 निकल के आया। आई होप आपको अब तो क्लियर हो गया होगा, एकदम शानदार तरीके से, एकदम मस्त तरीके से, लल्लू सा क्वेश्चन है, लप्पू सा क्वेश्चन, ठीक है, लल्लू सा नहीं, लप्पू सा क्वेश्चन है, क्या है, लप्पू सा, क्या है, लप्पू सा क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार दोबारा से देखते हैं, एलसीएम देखो, हमने ये क्वेश्चन लिया, ठीक है, इसमें एलसीएम निकालना था, और इसमें हमें एलसीएम निकालना था और एचसीएफ निकालना था, इसमें हमने ये लक्ष्मण रेखा खींच दी बीच में, ठीक है, हमें 12 और 15 का निकालना है, तो एलसीएम की फुल फॉर्म है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब डिवाइड कर दो, या नहीं, मल्टीपल का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, यानी कि टेबल लिख दो, 12 की टेबल लिख दी, 15 की टेबल लिख दी, ठीक है। दूसरी बार कॉमन, कॉमन दोनों में क्या है, 16 आ रहा है, कॉमन निकाल लिया, और लीस्ट, लीस्ट का मतलब मिनिमम कॉमन, ठीक है, इसमें एक ही कॉमन आया, मिनिमम क्या ही देखें, ठीक है, तो एलसीएम निकल के आएगा किसका, 12 और 15 का, 16 निकल के आया, ये आंसर आ गया। अब हमें देखना है एचसीएफ, देखना है, एचसीएम का मतलब है, एचसीएफ का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब हमें 6, अब हमें 12 और क्या 15 के क्या लिखने हैं, फैक्टर लिखने हैं, 12 के फैक्टर लिख दिए हमने ये, 15 के फैक्टर लिख दिए हमने ये। अब इसमें हमें कॉमन देखना है, कॉमन क्या, 1 कॉमन आ गया एक तो, और दूसरा 3 कॉमन आ गया इसमें, और हाईएस्ट, हाईएस्ट का मतलब ऊंचे लेवल का, ठीक है, इसमें हाईएस्ट ऊंचे लेवल का कॉमन क्या निकल के आ रहा है, 3, ठीक है, तो इसका एचसीएफ जो आया वो आ गया 3, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ। अब हम इसको रफ करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर से करते हैं। हाँ जी, तो हमने उसको क्या कर दिया, रफ कर दिया। अब हम देखते हैं दूसरा, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भैया यार उस विधि से तो थोड़ा सा लॉन्ग पड़ रहा है, ठीक है, थोड़ा सा लंबा पड़ रहा है, और सॉल्व करने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप एक शॉर्ट ट्रिक लेकर आओ, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक में लेकर आया हूँ, ठीक है। उसको क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है, जिसका नाम दिया गया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड,
यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम जो क्वेश्चन को उसमें समय लग रहा था वो अब नहीं लगेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन है फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 72 एंड किसका 120 का। ठीक है, हमें क्या निकालना है, 72 का क्या निकालना है, 72 का निकालना है और किसका निकालना है, 120 का निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम ऑफ एचसीएम निकालना है, एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ये कहता है कि इसका क्या कर दो, फैक्टर कर दो, इसके क्या कर दो, इसके फैक्टर कर दो। जैसे कि 72 के फैक्टर क्या रहेंगे, 72 के फैक्टर कितने रहेंगे वो निकालते हैं सबसे पहले। ठीक है, 2 से 72 को डिवाइड किया तो कितना निकल गया, 36 निकल के आया। ठीक है, 2 को फिर 36 से डिवाइड करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 180 निकल के आएगा। ठीक है, 2 को फिर 180 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो कितना निकल के आया, 18 निकल के आया। ठीक है, 18 निकल के आया। 2 को क्या करेंगे, 18 से डिवाइड करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 9 निकल के आएगा। 9 को 3 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 3 निकल के आएगा। 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 निकल के आया। ठीक है, ये इसके क्या हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हम करते हैं किसका, 120 का करते हैं। ठीक है, 2 से करो, 2 से करेंगे तो 16 निकल के आया, 2 से करो 13 निकल के आया, 2 से करो 15 निकल के आया। ठीक है, और अब करो 3 से करो, 3 से तो 5 निकल के आया, 5 से करो 1 निकल के आया। ठीक है, ये निकल के आएगा। क्या मैं इसको, ठीक है, किसको, 72 को और 120 को, ठीक है, किसको, 72 को और 120 को इस प्रकार से लिख सकता हूं, जैसे कि यहाँ पर 2 2 इंटू 2 इंटू 2 1 2 3, ठीक है, इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, देखो यहाँ पर 2 जो है वो 3 बार आ रहा है, 1 2 3, और यहाँ पर जो 3 है वो 2 बार आ रहा है, 1 2। ठीक है, 3 आ गया 2 बार, 2 हो गया 3 बार। ठीक है, क्या मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूं कि 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, क्या मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूं क्या, जी हाँ मुकुल भैया लिख सकते हो। ठीक है, अब हम 120 को इसी प्रकार से लिख लेंगे, कितना है 2, कितना है 1 2 3। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू, ठीक है, 3 इंटू 5। ठीक है, क्या मैं 2 को 2 की पावर इस प्रकार से लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3, क्योंकि 2 3 बार है। ठीक है, 3 की पावर इंटू 3 की पावर 1, क्योंकि 3 एक बार है। ठीक है, 5 1 बार है। ठीक है, अब हम 5 को इंटू 5 की पावर क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से आगे किस प्रकार से होगा, ये एलसीएम निकालना है हमें सबसे पहले। ठीक है, और हमें निकालना है एलसीएम और क्या निकालना है, एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम निकालना है और क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। अब एलसीएफ एचसीएफ निकालने के लिए क्या है, इसमें क्या होगा, सबसे पहले कॉमन लेना है। ठीक है, इसमें क्या होगा, सबसे पहले कॉमन लेना है। ठीक, कॉमन लेने के बाद में क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, ये निकल के आ गया आपका एचसीएफ। इसको सॉल्व करने का निकल के आ जाएगा। अब एलसीएम निकालने के लिए क्या होगा, इसकी जो मैक्सिमम पावर है, ठीक है, जो मैक्सिमम पावर अवेलेबल है उसको लिख दो। ठीक है, इसकी मैक्सिमम पावर देखो क्या अवेलेबल है, ठीक है, 2 की पावर 3 अवेलेबल है। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा पावर किसकी है, 2 की 3 है। ठीक है, 2 की पावर क्या है, 3 है। अब 3 की पावर सबसे ज्यादा किसमें, 3 की पावर 2, तो यहाँ पे इनटू में 3 की पावर 2। इसी प्रकार से 5 की पावर 1, 5 की पावर 1, ये निकल के आ गया इसका एलसीएम, ये निकल के आ गया इसका एलसीएम। ठीक है, एक बार फिर से समझा देता हूं मैं आपको कि हमने शॉर्ट ट्रिक यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्या निकाला, एचसीएफ ऑफ एलसीएम निकाल करके क्या किया, रेडी किया किसका, 72 का 120 का। ठीक है, 72 के फैक्टर की हमने इस प्रकार से, 120 के फैक्टर की हमने इस प्रकार से। ठीक है, अब हमने 72 का फैक्टर लिख लिए इस प्रकार से, 120 के फैक्टर लिख लिए इस प्रकार से। ओके, ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको पावर के रूप में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ये 2 की पावर 3 है तो इस प्रकार से कन्वर्ट कर दिया। और हमें निकालना था एचसीएफ, सबसे पहले निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब होता है कॉमन ले लो, जो कॉमन सम क्या आ रही है उसको लिख दो और एचसीएफ निकल के आएगा। जैसे कि यहाँ पर कॉमन लेने के बाद में 2 आया 3 बार, तो यानी 2 लिख दिया 3 बार, और 3 आया 1 बार तो 3 लिख दिया 1 बार।
ये आ गया इसका HCF निकल करके, ठीक है। अब एलसीएम के लिए क्या करना है, तो मैक्सिमम पावर जो अवेलेबल है वो लिख देनी है सिर्फ, ठीक है। 2 की पावर मैक्सिमम पावर क्या आ रही है, 3 आ गई। 3 की पावर मैक्सिमम क्या आ रही है, 2 आ गई। 5 की पावर मैक्सिमम क्या आ रही है, 1 आ गई। बस इतना सा करना है, इतना सा करना है, ज्यादा टफ नहीं है, बहुत ही इजी है, बहुत ही, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन और करते हैं, इसको रफ करते हैं। और एक अब हमें क्या निकालना है, इसका क्या निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम 8, 9 एंड 25, ठीक है। इसका निकालना है, हमें क्या निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। 8 का निकालते हैं सबसे पहले, कितना निकल के आया, 9 का निकालते हैं, कितना निकल के आया, 25 का निकालते हैं, कितना निकल के आया, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखते हैं 8, 9 और 25। 8 का कितने निकल के आया, 2 इंटू 2 इंटू 2। 9 का कितने निकल के आया, 3 इंटू 3। 25 का क्या निकल के आया, 5 इंटू 5, ये निकल के आया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमें एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। अब एचसीएफ के लिए क्या बताया था मैंने, सबसे पहले एचसीएफ के लिए बताया था मैंने, कॉमन ले लो, ठीक है। कॉमन का मतलब जो चीज से मिल जाए वो ले लो। अब यहाँ पर भाई हमें कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा, ठीक है, ना तो 2 मिल रहा, ना 3 मिल रहा, ना 5 मिल रहा। तो ऐसी कंडीशन में क्या करें, ऐसी कंडीशन में क्या करें, ऐसी कंडीशन में सिर को पकड़ो इस प्रकार से और ऐसे सोचते रहो करना क्या है, ठीक है, करना क्या है। अरे भाई जब कुछ नहीं होता तो 1 होता है, ठीक है। जब कुछ नहीं होता तो 1 होता है, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो 1 खुला मिलता है। उसी प्रकार से यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो इनटू में हम क्या करेंगे, अब आपको समझ में आ गया होगा, इनटू में क्या करना है, 1 करना है। सभी के इनटू में 1 कर दो। 1 का मतलब क्या होता है, 1 की वैल्यू क्या होती है, 1 की वैल्यू 1 होती है और कुछ नहीं होता, ठीक है। तो HCF जो निकल के आया वो निकल के आ जाएगा इसका 1, क्योंकि ये जो है ये तीनों में कॉमन मिल जाएगा। नहीं मिल रहा तो हमने मिलवा दिया, कॉमन नहीं निकल रहा तो हमने निकाल दिया, ठीक है। इस प्रकार से डिफाइन कर दिया हमने। अब हम देखते हैं एलसीएम, ठीक है। एलसीएम का मतलब जो मैक्सिमम पावर जो होती है, मैक्सिमम पावर जो अवेलेबल होती है उसको, ठीक है। क्या मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3 इंटू 1 की पावर 1। क्या मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, 3 की पावर 2 इंटू 1 की पावर 1। क्या मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ कि 5 की पावर 2 इंटू 1 की पावर 1। तो इसमें ऊपर वाले में, नीचे वाले में और सबसे नीचे वाले में क्या निकल के आ रहा है, मैक्सिमम पावर देखो। 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 3। 3 की कितनी है, 2। 5 की कितनी है, 2। 1 की कितनी है, 1। अब इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या निकल के आ रहा है, इसका मल्टीप्लाई करने के बाद में निकल के आ रहा है 1800, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। ये क्या निकल के आएगा, आपका आंसर एलसीएम निकल के आएगा 1820, ठीक है, 1820, ठीक है, या फिर 1800, ठीक है, 1800। एलसीएफ निकल के आया 1, ठीक है। अब आपसे कोई एलसीएम पूछे, एचसीएफ पूछे तो कर दोगे, कर दोगे क्या, कर दोगे। आई होप आ जाना तो चाहिए, अब तक तो आ जाना चाहिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में फिलहाल लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में PYQ क्वेश्चन करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं उनको भी करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे हैं, ठीक है, करेंगे। आज की वीडियो में फिलहाल लेते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।